Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें मुझसे या किसी और से, और जब तसल्ली हो जाए तभी किसी डिसीजन पर पहुँचें। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, क्योंकि हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे क्या है? मैसेज ऑफ द डे, प्लीज़ गाइड मैसेज ऑफ द डे। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, सेजिटेरियस, एरीज लियो सेजिटेरियस, सेजिटेरियस itself, and Cancer, Scorpio, Pisces. Bottom of the deck, Queen of Cups. All right. Queen of Cups आ रहा है, Page of Pentacles, and then Devil, and then Moon card. Okay. Something related to your partner. Partner साहब जो हैं masculine energy है, किसी बात पर अपसेट हैं, ये किसी बात पर डिप्रेशन कह लें, डिप्रेशन या एनजाइटी, इनसिक्योरिटी है, और मे बी इनकी कोई, अगर आप मैरिड हैं तो डेफिनेटली आपका कोई फ़िज़िकल इंटीमेसी से रिलेटेड कोई इशू है, प्रॉपर लाइफ नहीं चल रही, गैप्स हैं, या आप लोगों की लाइफ का रोमांस जो है वो थोड़ा सा डल हुआ है, बिकॉज नेगेटिविटी ने घेरा हुआ है इस वक्त अगर देखा जाए, और ब्लेम आपको दिया जा रहा है दैट यू आर टोटली क्लोज्ड ऑफ। आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे, बिकॉज यू हैव योर ओन प्रॉब्लम्स, यू हैव योर ओन इश्यूज़, और आप अब इतना ज़्यादा लवी डवी मोमेंट या लवी डवी मोड में रहते नहीं हैं। विद द क्वीन ऑफ कप्स आप बहुत गौर से जो है ना देख रहे हैं अपनी उन प्रायोरिटीज़ को, कि आपने किसको तवज्जो देनी, किसको तवज्जो नहीं देनी, किसका ख्याल रखना है, किसका ख्याल नहीं रखना, कहाँ टाइम इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना, कहाँ एनर्जी ड्रेन करनी है, कहाँ नहीं करनी। आपके 3 बच्चे हो सकते हैं, और अगर 3 नहीं तो कम से कम 1 तो हो ही सकते हैं, और हमेशा हमेशा कोई ना कोई आपके साथ ही रहता है। काफ़ी ख्याल, काफ़ी मदरली फिगर्ड हैं आप, और यू आर जस्ट वेटिंग। आप डिस्टेंस पर हैं, और ओवरऑल एनर्जी में आज आप ये डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। इमोशनली अपने आप को आप अवेलेबल नहीं रख रहे, बिकॉज प्रैक्टिकल हुए हुए हैं। प्रैक्टिकल होने से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही ज़्यादा ना स्पेसिफिक हैं कि मैं कहाँ पर टाइम दूँ, कहाँ पर नहीं टाइम दूँ। मेरी मोहब्बत फॉर ग्रांटेड नहीं है, मेरी मोहब्बत डोरमैट नहीं है, मेरी तवज्जो, मेरी अटेंशन, मेरी कंपनी जो है ना वो डोरमैट नहीं है। तो आप थोड़े से इस वक्त देखा जाए तो रूड हैं, आप इस वक्त क्लोज्ड ऑफ हैं, आप इमोशनली कुछ सोच ही नहीं रहे, आप इमोशनली कुछ प्रोसेस ही नहीं कर रहे हैं, एंड यू आर जस्ट एंड जस्ट फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज़। तो ओवरऑल एनर्जी में हो सकता है आपको बहुत ऑन एंड ऑफ ये पेटी सा कोई ऑफ़र आया हो आपके पर्सन की तरफ से, और नेगेटिविटी है आप दोनों के दरमियान। अगर मैं यहाँ इस कार्ड को रखूँ, डेविल कार्ड को, कैप्रिकॉन, और मैं यहाँ पर रखूँ, तो आप दोनों के दरमियान इस वक्त नेगेटिविटी हुई भी है। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है वो बहुत ही लैविश किस्म का कार्ड है। बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ही ज़्यादा सोचना, लग्जरीज़ का सोचना, जो कुछ मेरे पास है उसको मैं अपने पास ही रखूँ। और डैडी कार्ड है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल लल्लू पंजू सा कार्ड हो, डैडी कार्ड है ये। बट इवन देन यहाँ पर जो चीज़ जो है वो इसको शेडो कर रही है वो डेविल एनर्जी है। आप दोनों के दरमियान इस वक्त कुछ नेगेटिविटी हुई हुई है, और या तो ये फ़िज़िकल रिलेशनशिप से रिलेटेड है, फ़िज़िकल इंटीमेसी से रिलेटेड है। अगर आप लोग स्पाउस हैं एक दूसरे के, या आप लोग लवर्स इस तरह के हैं, तो रिश्ते में या तो सिर्फ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, या रिश्ते में ये चीज़ बिल्कुल इस वक्त ज़ीरो पे चल रही है। बस ये एक आप दोनों के दरमियान है। प्लस आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचें, और आप जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखने वाली मैटर्स को ही कंसिडर कर रहे हैं। आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं जो आपके मुताबिक सही हैं, एंड यू आर नॉट एट ऑल एंटरटेनिंग एनी बडी
और ऐसा ही होगा, मतलब ओवरऑल एनर्जी में अगर क्वीन ऑफ कप्स आया है तो आज आप पूरे दिन कोई इमोशनल कुछ नहीं सोचेंगे, आप पूरे दिन जो है बड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे, बिकॉज और ये ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। कमिंग बैक टू हियर, देर इज़ अ कम्युनिकेशन कमिंग, कोई आपसे अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड बात करेगा, कोई आपसे कुछ डिस्कस करेगा। आज किसी एक इंसान की लाइफ में बहुत सारे मैटर्स हैं, या आप खुद भी हो सकते हैं, आपकी तरफ चॉइसेस को बनाने के लिए कोई कम्युनिकेशन आ रही है, कोई प्रपोज़ल आ सकता है काम के लिहाज से या किसी भी लाइफ रिलेटेड मैटर से, कि सिलेक्शन करो, इतनी सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़ चूज़ करो बिकॉज बहुत टाइम हो गया है। आप किसी मैटर को, किसी सिलेक्शन को, किसी प्रोजेक्ट को डिले पर डाल रहे हैं, तो हो सकता है उसकी इंक्वायरी आज आपकी तरफ आए। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स इट्स वेरी क्लियर कि आपकी तरफ और आपकी चॉइस पूछी जा रही है कि आप किस चीज़ को सेलेक्ट करने वाले हैं, इसीलिए शायद आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं। हेल्थ ठीक नहीं चल रही, वायरल हुआ हुआ है, क्या हुआ हुआ है, आप थोड़ा सा अपने आप को हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा रिलैक्स देना चाह रहे हैं, थोड़ा रिलीफ देना चाह रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, आप एवेलुएट कर रहे हैं कि मुझे किस एरिया ऑफ हेल्थ को जो है ना फोकस करना चाहिए, मुझे अपनी हीलिंग पे कैसे काम करना चाहिए, मुझे कौन से ऐसे प्रैक्टिसेस मैं करूं जिसमें मुझे थोड़ा सा सुकून मिल जाए, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। और प्रोक्रेस्टिनेशन तो नहीं लग रही, लेकिन कुछ मैटर ऐसा है जो कि अब आपको जल्दी से करना पड़ेगा। जो गैप आ रहा था, जो डिले आ रहा था, वो आज आप ख़त्म करते हुए इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि अगर आपकी तरफ कोई चॉइस आई हुई थी तो उसको आप डेफिनेटली जल्द से जल्द जो है ना उसको सेलेक्ट करने का ना आपके पास कॉल आ जाएगी। यानी अगर आप करियर चूज़ करना चाह रहे थे तो भाई क्या करना है जल्दी बताओ, आप कोई चीज़ परचेज़ करना चाह रहे थे तो भाई क्या लेना है जल्दी बताओ, मतलब इस तरह का कुछ मैटर है। और डिसीजन मेकिंग है, किसी चीज़ को ऑप्ट करना है, कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है, पर्सन है, प्रैक्टिकल्स हैं, कोई नेगेटिविटी है, कोई मैटर है, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं आप, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपसे कोई ना कोई बात करेगा, कोई कम्युनिकेट ज़रूर करेगा। लेट मी सी कि यहाँ पर ये कम्युनिकेशन ओवरऑल एनर्जी को रख के लेट मी सी कि ये कम्युनिकेशन किस तरफ से आ रही है, ये क्या है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन किस सिलसिले में होगी। नॉर्मली मैं मैसेज ऑफ द डे में चीज़ों को क्लैरिफाई नहीं करती, बट दिस आई वांट टू नो कि ये कम्युनिकेशन किस तरफ से आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस, कोई आपको ऑफ़र करेगा किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोई पैशनेट फील कर रहा है, कोई कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहा है, कोई नए स्टार्टअप से रिलेटेड कोई बात है, कोई काम है, कोई बिज़नेस है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई जॉब है, कोई करियर है, कोई इनिशिएटिव है, उसके सिलसिले में कोई इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा, आपसे कम्युनिकेट करेगा। कम्युनिकेट का अगर मैं कहूँ, और यहाँ पर द चैरियट आया है, मे बी आप जस्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी एडवाइस देते हैं, इस वजह से भी ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा कि ये मुझे राइट एडवाइस देंगे, ये सब पावर में है, ये इस वक्त अथॉरिटी में है। कोई ख़ातून भी हो सकती हैं, कोई मर्द भी हो सकते हैं, और बहुत ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन हो, ठीक है। तो ये भी क्लैरिफाई हो गया कि कम्युनिकेशन किसकी तरफ से आ रही है, कौन पर्सन है, एज में ये यंग है, छोटा है, करियर नया स्टार्ट किया है, या फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो अपने ऑफिस से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड आपसे बात करे। तो जो भी है, यंग है, पैशनेट है, एनर्जेटिक है, अभी अभी नया नया जोश स्टार्ट हुआ है। तो ये भी हो सकता है कि कोई और आपसे आकर इस बात के बारे में कम्युनिकेट करे, या आपको बोले कि बस अब बहुत टाइम हो गया, अब आप मुझे फाइनल डिसीजन बता दें कि क्या होगा। 2 कार्ड्स आए हैं। नंबर 1, इट इज़ ऑलमोस्ट गोइंग टू फास्ट, जो भी चीज़ हो रही है अब वो तेज़ी पकड़ चुकी है। एक दिन या एक हफ्ते का डेडलाइन ये जो आ रहा है ना आपकी तरफ, अदरवाइज एंट्रिंग एवरीथिंग इज़ इन प्रोग्रेस, हर चीज़ अपने प्रोग्रेशन मोड में है। और मैंने नोट नहीं किया था, 7777 आया आपका, 7 और 7, और यहाँ पर 8, तो हर चीज़ प्रोग्रेस में है अपने अकॉर्डिंग, तो बहुत ही ऊपर की तरफ बढ़ रही है, और अब आपका डिले टैक्टिक काम नहीं करेगा। नंबर 8 और नंबर 1 पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा, आज 28 भी है, और 8 नंबर 2 दफ़ा आया है। इट इज़ रिलेटेड टू अबंडेंस, खुशहाली, पैसा, वेल्थ, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हर उस तरह की चीज़ जो कि आपको अपलिफ्ट कर सकती है, आपको स्टेबल कर सकती है, ठीक है। तो जो भी होना है, इट इज़ ऑलमोस्ट गोइंग, जो इस पर्सन की एनर्जी है वो बहुत फास्ट है, और जो आप ओवरऑल वर्किंग कर रहे हैं वो अपनी तरफ आगे आगे बढ़ रही है। तो आपको थोड़ा सा क्विक होना पड़ेगा, एक्सपेडाइट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जी, देख लेते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है।
किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है? किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है? नंबर 23, आई एम एडवेंचरस, जो कि मुझे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप किसी एडवेंचरस मूड में हैं। मुझे तो बहुत ही सीरियस और बहुत ही डिले पर और बहुत कंफ्यूज माइंड में आप लग रहे हैं। बट इवन देन ये आपके लिए एक गाइडेंस हो सकती है कि आपको एडवेंचरस मोड में आने की ज़रूरत है। बिकॉज विद द चैरियट कार्ड तो ऐसा है कि इट्स गोइंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू फास्ट, बिकॉज चैरियट एनर्जी, कैंसेरियन एनर्जी बिल्कुल भी वेट नहीं करती। उसको बस जल्दी जल्दी फैसले करने होते हैं, चाहे वाइट हो या ब्लैक हो, बस फैसला करो और किस्सा ख़त्म करो। बट ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो एडवेंचरस नज़र नहीं आ रहा। यू हैव अ जेस्ट फॉर लाइफ and you are eager to experience everything and everything possible. Anything and everything is possible. You love change and excitement and you and need both to feel truly alive. कुछ नया करना है आपने, कुछ बोसीदा सा, जो पुराना बोसीदा सी चीज़ें उनको पीछे छोड़ना है. For you life is an adventure to be lived to the fullest. हो सकता है घर के मामला, स्पाउस का जो मैटर, आपका ये जो क्लोज्ड ऑफ चल रहा था मामला, उसकी वजह से एकदम से ना जैमर्स आ जाते होंगे और आपको लगता होगा कि यार ज़िंदगी और भी चीज़ों का नाम है, ज़िंदगी सिर्फ इसी चीज़ का नाम नहीं है। अगर तो आप मैरिड हैं और स्पाउस हैं और वही चीज़ आ रही है जो मैंने आपको इंडिकेट की, अदरवाइज़ आप दोनों के दरमियान कोई नेगेटिविटी आ गई है और आप जो हैं वो उस कॉन्टेक्स्ट की वजह से पूरा अपने ओवरऑल सराउंडिंग को आपने डल कर दिया है, जिसकी वजह से आपको ये मोटिवेशन आ रही है कि आप थोड़ा सा एडवेंचरस हों, क्योंकि आप फितरतन ऐसे ही हैं। आपको जोश है, आपको जज्बा है कि आप हर चीज़, हर मुमकिन चीज़ को जो सबके लिए हो, तजुर्बा करना हो, जो भी करना हो, वो आपको चाहिए है। और आपको चेंज पसंद है। आप मोनोटनस लाइफ में, मोनोटनस रूटीन में डेली बेसिस पर नहीं रह सकते। तो बस उस वजह से ना आप कोई ना कोई एडवेंचर प्लान करेंगे, कोई एडवेंचरस ट्रिप प्लान करेंगे, कोई भी ऐसी चीज़ जो मैटर करती है वो आप अपने हिसाब से करें और एडवेंचर्स की तरफ सोचें जिसमें रिस्क टेकिंग की बात हो। और ये तमाम चीज़ें आपके रीडिंग में आज के आ रही हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बोर्डम से निकलिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम सेटल्ड, आई एम अबंडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम एडवेंचरस। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।